हेलो एवरीवन। एचएससी एग्जाम की ये थर्ड वीडियो है। आप लोगों को पता चल गया होगा जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है। प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए थे 20 से प्लस जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी क्वेश्चंस का हमने यहाँ पे कलेक्शन कर रखा है और आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर भी हम आप लोगों के लिए हरियाणा जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा सबसे पहला उसके बारे में हम शुरुआत करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में अपनी ही पार्टी जनता दल से हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने? तो वो थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, चौधरी देवीलाल जी वो शख्स हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग भी लिया था और बाद में जनता दल से वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री भी बने थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1966 में वर्तमान हरियाणा की वर्तमान भूमि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो 1966 की अगर हम बात करें तो वर्तमान जो हरियाणा की भूमि है उसको पूर्वी पंजाब के नाम से जाना जाता था। उसके बाद किस शासक ने 1290 में हरियाणा में तुगलक वंश की शुरुआत की? तो अलाउद्दीन। किस शासक ने 1290 के अंदर तो तुगलक वंश की जो शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन ने की थी यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये आंसर दिया गया है एचएससी के द्वारा भाई, 1290 में तुगलक ने की थी। ठीक है, तो तुगलक वंश की शुरुआत अलाउद्दीन ने की थी। अलाउद्दीन ये खिलजी था, जबकि तो तुगलक वंश की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी कैसे कर सकता है? अब यहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चन हो जाता है बच्चों का बहुत सारा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आप लोगों के लिए मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को क्या सही आंसर है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत रहेगा, बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बाद अगर हम बात करें, गुलाम वंश था 1206 से 90 तक। इसकी स्थापना जो की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद जो दूसरा आया था खिलजी वंश आया था, ये रहा था 1290 से लेके 1320 तक, जबकि इसकी जो स्थापना की थी खिलजी वंश की वो की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे जो आंसर दे रखा है इसका जो टाइम पीरियड था ये था 1296 से लेके 1316 तक का। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे नहीं बनता है सही आंसर। उसके बाद अगर आगे बात करें तुगलक वंश की, जो इन्होंने तुगलक वंश के लिए पूछा था, और तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेके है आपका 1320 के अंदर तुगलक वंश की स्थापना होती है और 1320 से लेके ये आपका लंबा चलता है 1414 तक। ठीक है, तो 1320 से लेके 1414 तक चलता है ये आपका तुगलक वंश, और इस वंश को सबसे लंबा टाइम पीरियड था इस वंश का। और अगर हम बात करें इसकी जो स्थापना थी वो थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं तुगलक वंश के बाद जो आया सैयद वंश। तो सैयद वंश की अगर बात करें तो ये 1414 से लेके 1451 तक चला था सैयद वंश, और इसकी जो स्थापना की थी वो खिजर खान ने की थी। ठीक है, और सबसे अंतिम जो दिल्ली सल्तनत के अंदर वंश आया था वो था लोधी वंश, और लोधी वंश जो चला था 1451 से लेके आपका स्टार्ट हुआ था और 1526 तक चला था, और इसकी जो स्थापना की थी जो लोधी वंश की वो की थी बहलोल लोधी ने। तो इस तरह से ये दिल्ली सल्तनत का मैंने आपको पूरा का पूरा टाइम पीरियड बता दिया है। और यहाँ पे जो आंसर दे रखा है अलाउद्दीन, तो ये आंसर गलत है। फिर देखिए चौथा हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 13 जनवरी से लेके 17 जनवरी 2019 के दौरान आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये हिसार के अंदर आयोजित किया गया था। फिर हम बात करते हैं गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं। तो इसका जो नाम है वो है मैच और कैच ऐप। मैच और कैच ऐप, तो गुमशुदा वाहनों को ढूंढने के लिए ही। उसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस शहर को शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय से खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस का दर्जा मिला है? तो ये है करनाल, सीएम सिटी करनाल। ठीक है, आधार कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करने और राज्य में इससे संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हरियाणा सरकार ने खालिस्तान IEC जागरूकता वैन शुरू की है। तो ये आधार रथ वैन योजना शुरू की है। उसके बाद नेक्स्ट है अलीमको की 6वीं सहायक उत्पादन इकाई और अत्याधुनिक लिम्ब फिटिंग सेंटर का उद्घाटन हरियाणा के खालिस्तान किस शहर में किया गया? तो ये बल्लभगढ़ के अंदर किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस शहर को
छोटा काशी, यानी कि छोटा काशी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर ज्यादा है इसी वजह से छोटा काशी कहा जाता है। तो ये भिवानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रबी की फसलों की बुआई को चिन्हित करके पर्सन और उत्तर के रूप में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पर्सन और उत्तर के रूप में जो नृत्य किया जाता है वो है लूर नृत्य। फिर हम बात करते हैं साप्ताहिक संध्या के प्रकाशक पंडित नेकीराम शर्मा भी खालिस्तान एक थे। तो ये जो पंडित नेकीराम शर्मा थे ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे आप लोगों के। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रैल 2017 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों के पुस्तकालयों को खालिस्तान द्वारा लिखी हुई पुस्तकों के 5000 सेट दान किए थे। तो ये दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के 5000 सेट दिए थे भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य कविता मुसद्दस मद ओ जजर ए इस्लाम के इब और तिदे पर आधारित एक शोक गीत की रचना की थी जब वह 1870 के मध्य में चेन में मेहदी के निजी नौकर थे? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पे जो आप लोगों के नहीं सुने होंगे, देखे होंगे। तो इसका सही आंसर है अल्ताफ हुसैन आली। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, किस लोकप्रिय कवि ने महाकाव्य कविता मुसद्दस मुद ओ जजर ए इस्लाम के इब और तिदे पर आधारित एक शोक गीत है, इसकी रचना 1870 के मध्य चेन मेहदी के निजी नौकर थे? तो ये थे अल्ताफ हुसैन हाली। उसके बाद है, हरियाणा सरकार ने राज्य से गुजरने वाली निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे नालों के पानी का उपयोग करने के लिए खालिस्तान छोटे छोटे बांधों को बनाने की योजना बनाई है। तो 7 छोटे छोटे बांधों के बनाने की योजना बनाई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा को 4 प्रमुख प्रभागों में विभाजित किया गया है, महेंद्रगढ़, पलवल, रेवाड़ी और मेवात। तो किस डिवीजन के अंदर आते हैं ये सारे के सारे? तो ये गुरुग्राम डिवीजन के अंदर आते हैं। हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है? हरियाणा की जो आधिकारिक भाषा है वो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी है। हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो यहाँ पे होता है रेत प्रवासन। क्या होता है जी? रेत प्रवासन। फिर हम बात करते हैं यमुनानगर, पंचकुला, कैथल और कुरुक्षेत्र की। ये कौन से डिवीजन में शामिल है? तो ये अम्बाड़ा डिवीजन में शामिल है। अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को प्रति गाय की 1 बार सहायता की घोषणा की, जो भटके मवेशियों के आवारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए गोचारण भूमि को पट्टे पर देगी। तो ये क्या थी? अगस्त 2017 में हरियाणा सरकार ने स्थानीय पंचायतों को भी 5000 रुपए प्रति गाय की सहायता की घोषणा के लिए दिए थे। इसके बारे में ये योजना शुरू की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा के विकास और पंचायत मंत्री ने खालिस्तान के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो उस ब्रांड का नाम है महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पाद के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ब्रांड जो है घोषणा की है इसकी शुरू करने की। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों को विकसित करने के लिए जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन समूह के साथ हाथ मिलाया है। तो ये हरियाणा सरकार ने जो है पानीपत के अंदर जो ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन है उनको विकसित करने के लिए जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन समूह से हाथ मिलाया है भाई। आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सिंचाई के लिए 1 लाख नए खालिस्तान का लक्ष्य रखा है भाई। सौर जल पंप का लक्ष्य रखा है 1 लाख नए। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ आज की इस थर्ड पेपर के अंदर जो भी हरियाणा के 22 क्वेश्चन थे वो डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों का कोई डाउट्स या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप कर सकते हैं, और सजेशंस के लिए आप भी हमें कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं भाई। और चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर मेरा आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पर भी आप व्हाट्सअप मैसेजेस भेज सकते हैं और आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आगे के वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगली वीडियो के अपडेट के लिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।